हाँ आगे, के का मान याद कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है। और यहाँ पर कौन सा हल है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए जो प्रतिबंध है, पहले जैसे नोट कर लेते हैं, के वाई बराबर 1 है। यहाँ से a1 का मान कितना आएगा? 2। b1 का मान k आ जाएगा और c1 का मान लिखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि इधर ले आओगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 में क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से a2 का मान क्या आएगा? 3 आएगा, b2 का मान माइनस 5 आएगा और c2 का मान माइनस 7 आएगा। अगर से इसके पास अद्वितीय हल है तो कंडीशन लगा दी जाए ना अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन है, a1 अपान a2 का मान कभी भी b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। a1 का मान क्या है? 2 है तो 2 लिख दो। a2 का मान क्या है? 3 तो 3 लिख दिया जाए। डज नॉट इज इक्वल टू b1 का मान इस k है और b2 का मान माइनस 5 है, तो k बराबर नहीं, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा? 3। डज नॉट इज इक्वल टू k, तो इसको लिख लो k डज नॉट इज इक्वल टू माइनस 10 अपान 3। अगर k का मान, दो विधियां, विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। किसी विधि का नाम तो लिखा नहीं, बस केवल कह क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y का मान बताइए। आप कोई भी विधि लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाया जाए, नीचे वाला हटा देंगे नहीं। यहाँ पर क्या है? 1 अपान एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी 1 अपान एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। ठीक, वहाँ यहाँ पर 1 अपान वाई माइनस 2 है, यहाँ पर भी 1 अपान वाई माइनस 2 है, दोनों जगह सेम है ना। तो मान लेते हैं, माना u बराबर 1 अपान एक्स माइनस 1 और v बराबर 1 अपान वाई माइनस 2। तो जहां पर हमको 1 अपान एक्स माइनस 1 दिखेगा वहां पर u लिखेंगे और जहां पर 1 अपान वाई माइनस 2 मिलेगा वहां पर क्या लिखेंगे? v। दोनों समीकरण में यही करेंगे। तो यहाँ पर 1 अपान एक्स माइनस 1 है, तो क्या आएगा? u। तो इसका मतलब ये हो गया 5u प्लस यहाँ पे 1 अपान वाई माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 7 बाई क्या आएगा? 4। यही तो है। अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते पूरे में तो यहाँ से 4 हट जाएगा, दोनों तरफ 4 से गुणा करना चाह रहे हैं केवल इसे हटाने के लिए। हटा सकते हैं या नहीं? एक काम करते हैं, ना हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 बना लो। इसमें देखना, जहां पर 1 अपान एक्स माइनस 1 मिलेगा वहां क्या लिखेंगे? जहां पे 1 अपान एक्स माइनस 1 यू लिखेंगे ना, तो क्या है? 6u। वहां पे माइनस है तो माइनस 2v बराबर 1/2। ये समीकरण बन गया 2। यहाँ पर 2v है और यहाँ पर v है, हम विलोपन विधि लगाना चाह रहे हैं। विलोपन विधि लगा लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ माइनस में 2v है और यहाँ पर क्या है? प्लस में v है। तो एक काम करते हैं ना, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। किसको गुणा करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हाँ, पहले गुणा तो कर ले। 5 दूना कितना हुआ? 10u। इसको गुणा करेंगे 2v हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 14/4 हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा आपका 3। जब समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ोगे तो ये माइनस का 2v है और ये प्लस का 2v है, दोनों कट जाएगा। तो लिख देते हैं, अरे बाद में काटेंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से जोड़ रहे हैं दोनों को। 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कटेगा? 2v से 2v कट जाएगा। 10 और 6 कितना होता है? 16u बराबर 1/2 है और प्लस में क्या हो जाएगा? 14/4। 2 सते 14 और 2 दूना 4। क्या आ गया यहाँ पर भाई? 16u बराबर 1/2 प्लस 7/2। हर बराबर होता तो अंश को जोड़ सकते हैं ना, तो हर तो बराबर ही दिख रहा है। तो 1 प्लस 7/2 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा। और 2 चौके कितना होता है? 8। 16u बराबर 4 आ गया। यहाँ पे 16 गुणे में है ना, इधर जाएगा तो बटे में। u बराबर 4/16। 4 एकम 4 और 4 चौक 16।
1/4 आ गया। u का मान कितना आ गया? 1/4। तुमको u का मान मिल गया। अब u का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें मन करे उसमें रख लेना। तो जहां पे तुमको आसान दिखे वहीं पे रख लेना। समीकरण 1 में रख दें। ठीक है। समीकरण 1 में u बराबर 1/4 रखने पर, तो जहां पर u मिलेगा वहां पे क्या लिखेंगे? 1/4। 5 गुणे 1/4 प्लस v बराबर 7/4। 5 एकम 5 बटे में क्या आएगा? 4 प्लस v बराबर 7/4। 5/4 यहाँ प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, बटे में नहीं माइनस में। v बराबर 7/4 माइनस 5/4। हर बराबर है तो आपस में घटा भी सकते हैं। 7 माइनस 5/2 और यहाँ पर v। 7 में सॉरी 4 7 में से 5 कम कर दो, 2/4। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। v बराबर कितना आ गया? 1/2। u और v का मान आ गया है। अब जो इसमें मान रखे हो ना, इसी में मान रखेंगे। जरा इससे तक नोट करो तो आगे बढ़ेंगे। सुनना, u का मान कितना है? 1/4। तो जहां पर u है वहां पर 1/4 लिख लेंगे। 1/4 इसको हम लोग समीकरण ए बना देते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाए मानने वाले में। समीकरण ए से, ताकि पता रहे कि मान कहाँ रखा जा रहा है। समीकरण ए से u का मान कितना है? 1/4 बराबर 1/x-1। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे। किसका गुणा करेंगे? तिर्यक का। जब तिर्यक गुणा करोगे तो x-1 इधर हो जाएगा और 4 को 1 के साथ गुणा कर दोगे तो केवल 4। 1 को इधर कर दो तो x बराबर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। x बराबर 5 आ गया। अब समीकरण ए में जहां पर v है वहां पे क्या लिखेंगे? 1/2। तो 1/2 बराबर 1/y-2। यहां पर भी तिर्यक गुणा करेंगे तो y-2 को 1 के साथ गुणा करोगे तो y-2 हो जाएगा, बराबर 2 को 1 के साथ गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा। ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। y बराबर 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। अरे y का मान कितना आया? x और y का मान आ गया ना, सरल हो गया। इसको हम लोग सेकंड मेथड से अप्लाई करते हैं। पहला मेथड तो सीख लिया, दूसरा कैसे लगाएंगे। 1/2x प्लस 1/3y है ना, लिखते हैं 1/2x प्लस 1/3y बराबर में कितना है? 2 है। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। यहीं पे वहां पर है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/16 और इसको बनाते हैं समीकरण 2। अभी तक हम ये चेक कर रहे थे कि अगर से दोनों जगह सेम चीजें होती हैं तो हम लोग u और v मान लेते हैं, लेकिन अब की बार u और v नहीं मानना है, दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ तो या तो x को हटा दो या y को हटा दो। किसको हटाएं? x को। कहानी बुझा रहे हो का? कि पूछो पहले x हटाएं पहले y? x हटाएं। देखिए अगर x को हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ पर x के साथ क्या है? 2 है। दोनों जगह x का मान समान हो जाए तब तो बात हो सकती है। ठीक है, अब क्या करना है? समीकरण 1 को चलिए लिखते हैं। समीकरण 1 को 1/3 से तथा समीकरण 2 को 1/2 से। अब तो गुणा करवा सकते हैं ना, इसको भाग करने की क्या जरूरत है? गुणा करने पर जब गुणा करो कितना आएगा? 1 को 1 के साथ गुणा कर दोगे 1 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 6x। यहाँ पर गुणा करोगे तो 1/9y। यहाँ पर कितना? 2/3। कहाँ हलबुली पकड़े हुई है? हाँ तो फिर शांत रहने में ही बहादुरी है ना, फालतू बोलने से कोई फायदा है नहीं। जब इसको गुणा करें कितना आएगा? 1/6x। इसको गुणा करेंगे तो 1/4y बराबर, इसको गुणा करेंगे 13/26 32। ये समीकरण बन जाएगा 4। ध्यान देना, समीकरण 3 से समीकरण 4 को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? समीकरण 3 से समीकरण 4 को। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो माइनस कैसे करते हैं उसे सुनना। पहले समीकरण 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। कितना है? 1/6x
1/9y माइनस समीकरण 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा उसे नोट कर लो 1/6x प्लस 1/4y इक्वल टू राइट हैंड साइड में समीकरण 3 में 2/3 है 2/3 हो गया माइनस समीकरण 4 में क्या है 13/32 तो 13/32 हो गया। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 1/6x 1/9y माइनस 1/6x प्लस माइनस माइनस होता है -4y बराबर यहाँ पे तो हर बराबर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं गुणा कर लो डायरेक्ट 32 दूना कितना होता है 64 और 13 त्या 39 और 32 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना 96 ये कैंसिल हो जाएगा क्यों 1/9y माइनस 1/4y बराबर 64 में से 39 कम करेंगे 14 में से 9 कम करोगे 5 5 में से 3 कम करोगे 2 बटे में 96 यहाँ पे 1/y यहाँ पर भी 1/y यहाँ पर भी दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं क्या करेंगे 1/y कॉमन यहाँ पर 1/9 और 1/4 आएगा बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा 96 यहाँ पर भी हर बराबर करेंगे 4 एकम 4 हो गया 9 एकम 9 9 चौक 36 बराबर 25/96 9 में से 4 कम कर दो अरे 9 में से 4 कम करो -5 36 बटे में कितना वो बराबर कितना 25/96 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो कितना है 26 ओके और 36 को 96 से भाग कर सकते हो अरे काट तो क्या करना है 3 एकम 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 दूना 6 4 से कटेगा 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32 1/y यहाँ माइनस भी है ध्यान रखना -1/y और ये साथ में 3 भी है क्यों 1/3 बराबर 5/8 आ गया 3 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो घोड़े में -1/y बराबर कितना आ गया 5 गुणे 3/8 5 क्या कितना होता है 15/8 तो 1/y बराबर -15/8 आ गया। तो अगर y का मान तुम्हें बताना है इसका मान y का मान इसको पलट दो y बराबर कितना आएगा 8/15 वो भी माइनस में ये तुम्हारे पास y का मान आ गया नोट करिए फटाफट। तो y का मान नहीं लिखना है हमको 1/y का मान रखना है किसका 1/y का तो फायदा होगा यहाँ पे y है और यहाँ पर क्या है y यहाँ पे मान रखने से कोई फायदा नहीं होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ेगी हमको कैलकुलेशन कम करना है तो 1/y का मान रखेंगे तो -15/8 यहाँ पे 1/y का मान कितना रखेंगे -15/8 तो 1-2 लाइन कम हो जाएगी मान रखे y का मान रखते हैं y बराबर कितना है -8/15 लेकिन यहाँ पे हमको 1/y दिख रहा है तो 1/y का मान यहाँ पे कितना है -15/8 तो इस मान को रखते हैं समीकरण 1 में उसी के आगे लिखना है समीकरण 1 में y बराबर -15/8 रखने पर तो जहां पर y दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे 15 माइनस में ना 1/3 यहाँ पर क्या है 1/y 1/y के स्थान पर -15/8 बराबर में 2 3 एकम 3 और 3 बचे 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो -5 नीचे क्या बच गया 8 बराबर में 2 -5/8 है इधर जाएगा तो प्लस में 1/2x बराबर 2 + 5/8 हो गया इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं इसके नीचे 1 कर लो अब तो हर बराबर करना है 8 दूना कितना होता है 8 दूना कितना होता है 16 और 5 एकम 5 और बटे में 8 2x 16 5 कितना होता है 21 बटे में 8 2 एकम 2 और 2 चौके 8 1/x बराबर 21/4 हमको x का मान बताना है तो इसको पलट दो 4/21 x का मान कितना आया आंसर क्या इसमें 3/x प्लस 2/y बराबर में 11 है 4/x माइनस 5/y बराबर में 7 है यहाँ पर भी 1/x लिखा है यहाँ पर भी 1/x लिखा है यहाँ पर 1/y और यहाँ पर भी 1/y है तो मान लेते हैं u माना 1/x बराबर u क्या मानेंगे u और v बराबर या 1/y बराबर v हो इसको हम लोग समीकरण a बना देते हैं बाद में u और v का मान डायरेक्ट यहीं पे रख देंगे ठीक है
चेंज क्या हुआ इसमें, 3u प्लस 2v बराबर 11 होगा, ये समीकरण 1 बन गया। जब यहाँ पे मान चेंज करेंगे तो 4u माइनस 5v बराबर में क्या आएगा, 7, ये समीकरण 2 बन गया। यहाँ तक बात सही है ना। यहाँ पे प्लस का 2v है, यहाँ पे माइनस का 5v है। अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल करना है तो v का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। तो ये तभी बराबर हो पाएगा जब समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। गुणा कर दें, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अरे गुणा कर दे कि ना करें, गुणा करने पर, गुणा करते हैं। अगर इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 त्याई कितना होता है, 15u, 5 दूना 10v और 11 बचे 55, ये समीकरण 3 बन गया। जब इसे गुणा करोगे तो 4 दूना 8u आ जाएगा और माइनस 5 दूना 5 टू 10 हो गया v, और इसको गुणा करें कितना आएगा, 7 दूना 14, ये समीकरण 4 बन गया। अगर समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ दोगे तो 10v से 10v कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। 15 8 कितना होता है, 15 8 कितना होता है, 23u बराबर 5 4 9 और 5 और 1 6। अगर 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 69। कितना आता है, 3 3 9 3 दूना 6, u बराबर कितना आ गया, 3, u का मान कितना आ गया, 3। अब हमको किसका मान निकालना है, v का, तो v का मान निकाल लेते हैं। मैं 1 2 3 4 समीकरण है, किसी एक समीकरण में मान रख के निकाल लेंगे। अगर u बराबर 3 समीकरण 1 में रख देंगे तो v का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में u बराबर 3 रखने पर, कितना रखना है, 3 रखने पर, तो जहां पर u मिलेगा वहां पे क्या लिखेंगे, 3 हो गया। जहां पर u दिखेगा वहां पर 3 ही लिख देंगे, तो ये 3 आ गया, प्लस 2v हो गया बराबर में 11। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2v बराबर में क्या आएगा, 11। यहाँ 9 प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, 2v बराबर 11 माइनस 9। 11 में से 9 कम कर दो, 2 बचेगा। यहाँ 2 गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में, 2 बटे 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना बचेगा, 1। समीकरण a में u और v का मान रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, x और y का। तो समीकरण a में, कहां पे भैया, समीकरण a में u और v का मान रखने पर, u और v का मान रखने पर, तो यहां पर u का मान कितना है, 3 है। तो जहां पे u मिले वहां पे क्या लिखना है, 1/x बराबर 3, इसके बटे में 1 कर लो, हमको x का मान बताना है ना, इसको पलट दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। उसी तरीके से y का मान बताना है, तो 1/y बराबर कितना आएगा, 1, इसके बटे में 1 कर लो, y बराबर कितना हो गया, 1। x का मान 1/3 और y का मान 1, आंसर। ऐसे लिखा हो 2/3, 2/x लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/x, बात तो एक ही है। 2/x का मतलब 2 गुणे 1/x। अब यहाँ पर 1 लिखा हो या ना लिखा हो उससे क्या मतलब है, 2 गुणे 1/3x प्लस वाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3x प्लस वाई। हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 1/3x प्लस वाई, और इसी के स्थान पर तो u लिखते हैं, तो हमको इतना नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग u लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, पहले मान लिया जाए, क्यों, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई और यहाँ पर भी 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई और यहाँ पर 3x माइनस वाई। अब बात को सुनना, सवाल लगाते हैं स्पीड। मान लेते हैं कि माना, ये सवाल लेंदी है तो पहले बात को समझ लेना, 1/3x प्लस वाई बराबर u, ठीक है, और 1/3x माइनस वाई बराबर v, तो इसको हम तुरंत समीकरण नाम देंगे, ठीक है। अब जहां पे 1/3x प्लस वाई मिलेगा वहां पर u लिखेंगे, जहां पर 1/3x माइनस वाई मिलेगा वहां पर v लिख देते हैं, 1/1 करके 2u
प्लस 1 इंटू वी बराबर में 1, समीकरण 1 बन गया। उसमें जब मान रखेंगे तो u माइनस 2v बराबर में कितना आएगा, माइनस 3/4, यही तो आएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, किसको, 2 को 2 से गुणा करके आपस में माइनस कर देंगे तो u कैंसिल हो जाएगा। कर दें? समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं, अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू यू हो जाएगा, माइनस 4v हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो माइनस 3 दूना 6 बटे में 4, 2 दूना 4 और 2 तिहाई कितना होता है 6, माइनस 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2u माइनस 4v बराबर माइनस 3/2। ये आपका समीकरण बन गया 3। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 1 से समीकरण 3 को माइनस करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से, तो पहले समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा उसे लिख लो, 2u इंटू वी, माइनस लगा दो, इसका लिख दो थर्ड वाले का, 2u माइनस 4v बराबर, जो पहले वाले समीकरण में राइट हैंड साइड में लिखा उसे लिख लो -1, और जब इसे आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, माइनस 2u माइनस माइनस कितना होता है प्लस 4v बराबर, यहाँ पे हर बराबर कर लें, 2 1 कम 2 हो गया, प्लस 3 बटे में कितना आएगा 2, 3 2 5 बटे में 2 आ गया। ठीक है, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 5v बराबर 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर क्या आएगा 1/2। v का मान कितना आ गया 1/2। v का मान 1/2 समीकरण 1 2 3 जहां पे मन करे वहां रख लेना, लेकिन उसी समीकरण में रखना जो आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। तो समीकरण 1 में हम लोग v का मान रख देते हैं, किसमें रखेंगे भाई, समीकरण 1 में v बराबर 1/2 रखने पर, तो जहां पर v है वहां पे क्या लिखेंगे 1/2, 2 इंटू यू प्लस 1/2 बराबर 1, यहां पर ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, 2u बराबर 1 माइनस 1/2 आ गया। यहाँ पे हर बराबर करते हैं, 2 1 कम 2, अगर रोक दोगे तो ये सरल नहीं हो पाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, माइनस 1/2, 2u बराबर 2 में से 1 कम कर दो 1/2, यहाँ 2 गुणे में है ना, उधर जाएगा तो बटे में, u बराबर 1/2 गुणे 2, 2 दूना कितना होता है 4, तो u का मान कितना आ गया 1/4। अब समीकरण ए की हमें जरूरत पड़ेगी, कितना बनाइए जल्दी। समीकरण ए में u और v का मान रखने पर, यहां पर u का मान कितना है 1/4 है, तो इसमें रखते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। हम इस चीज को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पलट देंगे, 3x प्लस वाई अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ की भी संख्याएं पलट जाएंगी। कितने समीकरण बने थे 3 की 4 बने थे 3, तो ये आपका समीकरण बन गया 4। अब v का मान कितना है 1/2, तो इसको भी लिख लेते हैं, 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, तो जब इस नंबर को पलटेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका हो गया 5। आगे सुनना भाई, समीकरण 4 और 5 को जब हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये प्लस का y और ये माइनस का y, दोनों कट जाएंगे, 3x में 3x जोड़ दो कितना होता है 6x, ओके 6x बराबर 4 और 2 कितना होता है 6, 6 से 6 काट दो, x बराबर कितना आया 1। अब x बराबर 1 समीकरण 4 में रख दो, किसमें रखेंगे समीकरण 4 में x बराबर
1 रखने पर, तो जहां पर समीकरण 4 दिखे वहां पर x का मान कितना लिखना है 1, तो ये समीकरण 4 हो गया, 3 हो गया, x का मान कितना है 1, y बराबर में कितना आएगा 4। 3 को 1 के साथ गुणा करोगे 3 प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पर 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर 4 माइनस 3, 4 में से 3 कम कर दो 1, y बराबर कितना आ गया